हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक के एक नए चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंट पार्टिकुलर एंगल्स जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री पे आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इन सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंट फंक्शन को याद करने का टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखते देखते आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक के आने वाले चैप्टर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या हाइट एंड डिस्टेंस वहाँ भी आपको काम आने वाला है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो को देखते देखते आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर आप आज के इस क्लास का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का PDF लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का चार्ट मिलेगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एजुकेशनल चैनल ऑन एयर एजुकेशन पे। और अब चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का ये थ्योरी लेक्चर। इसके बाद हमारा एक और वीडियो आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूँगा। बताऊँगा कि इस चैप्टर से किन किन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके दोस्तों, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू को 45 डिग्री पे। तो उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे एंगल B पे राइट एंगल डेट इज़ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो उसके लिए हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल को 45 डिग्री मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि एंगल C पे 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो अब हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों मिल करके हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें एंगल A अगर कैलकुलेट करें तो एंगल B का वैल्यू हम डाल सकते हैं 90, एंगल C की वैल्यू को डाल सकते हैं 45, इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से एंगल A का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 45। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा 45 डिग्री। तो हम क्या देखेंगे कि एंगल A भी मेरा कैलकुलेट होकर आ गया 45 डिग्री। अब इस एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल A और एंगल C ये दोनों का दोनों 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल इक्वल है। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A का अपोजिट साइड डेट इज़ BC और एंगल C का अपोजिट साइड होगा डेट इज़ AB। ये दोनों भी इक्वल होगा। अब ये किस प्रॉपर्टी से आया है? तो एक थ्योरम होता है जो आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, साइड्स इक्वल टू अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। मतलब कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उनका अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होगा। तो एंगल A का अपोजिट साइड BC और एंगल C का अपोजिट साइड AB, तो ये दो साइड भी आपस में इक्वल होगा। ये उस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से आया। तो हम देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है मेरा ABC, ये ना सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है बल्कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम चलते हैं और एंगल C को कंसीडर करते हुए हम इस 45 डिग्री पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम सपोज मान लेते हैं कि इसमें से ये जो BC है वो A है। लेट BC का वैल्यू हम अगर A यूनिट ले लेते हैं तो उस केस में AB मेरा कितना हो जाएगा? इसको हमने A ले लिया तो ये AB भी हो जाएगा A, बिकॉज AB एंड BC बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब हमें कैलकुलेट करना है AC। तो सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AC यहाँ पर एक हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर डेट इज AB का स्क्वायर माइनस प्लस
बेस का स्क्वायर डेट इज BC का स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से वी विल कैलकुलेट, इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाइपोटेनस। तो चलिए इन वैल्यू को पुट करते हैं। AB का स्क्वायर मतलब स्मॉल a का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब स्मॉल a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर। इसका हम अगर रूट निकालें तो रूट टू ही रहेगा और रूट के अंदर a स्क्वायर बाहर a हो जाएगा। तो ये मेरा हाइपोटेनस का वैल्यू आया। अब हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं एंगल C पर। ओके, तो साइन C और C का मेरा मतलब C का वैल्यू है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, डेट इज AB बाई हाइपोटेनस हो गया AC। AB को हमने लिया है A यूनिट, तो ये स्मॉल a हो गया और AC मेरा कैलकुलेट होकर क्या आया √2a यूनिट, तो ये √2a हो गया। a से a कैंसिल होगा तो ये हो गया 1/√2। तो इस तरह से हमने साइन C की वैल्यू को कैलकुलेट किया। उसी तरह से अब हम cos C निकालेंगे या cos 45 आप बोल सकते हैं, फिर tan C निकालेंगे या tan 45। तो चलिए cos C निकालते हैं। ये रहा cos C का वैल्यू और C है मेरा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। और हमको पता है कि cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो इस ट्रायंगल में बेस मेरा हो जाएगा BC और हाइपोटेनस AC, तो ये हो जाएगा सिंपली BC बाई AC। तो बेस की जगह हम लिखेंगे BC और हाइपोटेनस की जगह AC, और BC भी मेरा A यूनिट है जिसको हमने सपोज किया था कि लेट BC A यूनिट है बाई AC मेरा कैलकुलेट होकर आया √2a, A से A कैंसिल होगा, ये भी बच गया 1/√2। उसी तरह से अब हमको कैलकुलेट करते हैं tan C का वैल्यू क्या ऐसे कैलकुलेट होगा, तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ C डेट इज़ 45 डिग्री। तो tan C मतलब tan 45 और tan 45 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे P है मेरा AB, आप देख सकते हैं इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और एंगल C के लिए बेस होगा BC। तो जिस साइड पर एंगल बनता है, एक्यूट एंगल बनता है, वो साइड मेरा बेस होता है और उस एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड हो जाता है परपेंडिकुलर कोई हाइट भी बोला जाता है या ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं tan C, तो परपेंडिकुलर बाई बेस डेट इज AB बाई BC। व्हाट इज परपेंडिकुलर AB एंड व्हाट इज बेस डेट इज BC। आप देख सकते हैं AB हो या BC दोनों का वैल्यू है A, तो स्मॉल a बाई स्मॉल a ये दोनों कैंसिल होगा, डेट इज वी गेट 1। तो tan 45 का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आया। बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कैलकुलेट करने हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनका अपोजिट कर देंगे। जैसे कि अगर हमें cosec 45 निकालना है तो cosec 45 होगा 1/sin 45 डेट इज सिंपली √2। sec 45 निकालना है तो sec 45 अपोजिट होता है cos 45 का, तो ये भी हो जाएगा √2/1 डेट इज √2। cot 45 निकालना है तो cot 45 अपोजिट होता है tan 45 का, तो वी विल पुट सिंपली 1/tan 45 डेट इज 1/1 डेट इज 1। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब हम चलते हैं 60 डिग्री या 30 डिग्री पे कैलकुलेट करने। ओके दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू को 60 डिग्री और 30 डिग्री पे। तो उसके लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जहाँ पे तीनों साइड मेरा इक्वल है, AB, BC और AC। और हमने माना है कि ये तीनों साइड 2A है, तो AB भी 2A हो गया, AC भी 2A और BC भी 2A। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन AD ड्रॉ करेंगे BC पर, तो AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। तो एक प्रॉपर्टी होता है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों के लिए सेम होता है। वो प्रॉपर्टी होता है कि या अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अगर हम वर्टेक्स से बेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो दरअसल वो परपेंडिकुलर लाइन ही एक मीडियन का काम भी करता है। तो यहाँ पे AD तो परपेंडिकुलर है ही इस ट्रायंगल ABC के लिए,
साथ में ये AD मीडियन भी है। अब मीडियन क्या होता है, तो मीडियन वो लाइन होता है जो अपोजिट बेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इसका मतलब AD जो है वो एक परपेंडिकुलर का भी काम करेगा और AD जो है वो मीडियन का भी काम करेगा। तो उस केस में BD इक्वल टू DC हो जाएगा, क्योंकि ये AD जो है इस बेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। अब ये टोटल 2A है, BC मेरा 2A है, तो BD हो जाएगा A और CD भी हो जाएगा A। तो सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AD कैलकुलेट कर लेते हैं और ये बचा हुआ एंगल मेरा हो जाएगा सिंपली 30 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 60 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, AD की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADB, AD मेरा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा √AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। सिंपली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, AB का स्क्वायर डेट इज √2A का होल स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर डेट इज A का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डेट इज √3A स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √3A। तो इस तरह से हमने एक AD के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 डिग्री है, तो सिंपली हम लोग साइन कोस टैन करते हैं और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइन 60 कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 60, ये रहा मेरा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो साइन 60 क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल ABD के लिए एंड ट्रायंगल ADB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और हाइपोटेनस हो जाएगा AB। AD का मेरा वैल्यू है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, AD √3A। तो ये हो गया √3A बाई AB। व्हाट इज AB? AB हो गया मेरा 2A। तो A से A कैंसिल होगा, तो साइन 60 का वैल्यू आया √3/2। उसी तरह से cos 60 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 60 होता है, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो 60 के लिए बेस हो जाएगा BD, तो BD बाई AB। BD का वैल्यू हो गया मेरा A और AB का वैल्यू हो जाएगा 2A। तो A से A कैंसिल होगा, तो cos 60 का वैल्यू आया 1/2। उसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं tan 60 की वैल्यू को। tan 60 मेरा होगा, tan 60 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और बेस हो जाएगा BD। सिंपली वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। AD है मेरा जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया √3A और BD का वैल्यू है A। तो A से A कैंसिल होगा, तो tan 60 का वैल्यू आया सिंपली √3। बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैलकुलेट करना है cosec 60, तो वो sin 60 का अपोजिट होगा, sec 60 तो वो cos 60 का अपोजिट होगा और cot 60 तो वो tan 60 का अपोजिट होगा। चलिए अब हम 30 डिग्री पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों 30 डिग्री। तो इसके लिए हम साइन 30 भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले साइन 30, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का सामने वाला साइड हो जाएगा डेट इज BD। तो यहाँ पे हो जाएगा BD बाई, और इस 30 के लिए हाइपोटेनस होगा AB। अब इनके वैल्यू को हम पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो BD है मेरा कितना, BD का वैल्यू है A और AB है जो मेरा हाइपोटेनस, वो है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड डेट इज 2A। तो A से A कैंसिल होगा, ये हो गया 1/2। उसी तरह से साइन 30 के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे cos 30 का वैल्यू। तो cos 30 क्या होगा, cos 30 होगा यहाँ पे cos 30 होता है बेस बाई हाइपोटेनस, इसके लिए बेस हो जाएगा यहाँ पर AD और हाइपोटेनस हो गया AB।
तो ये हो जाएगा AD बाई AB। तो AD का वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट किया है √3a और AB हो जाएगा मेरा 2a। a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया √3/2। सिंपली लास्ट में कैलकुलेट करते हैं tan 30 के वैल्यू को। तो चलिए tan 30 कैलकुलेट करते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BD और बेस हो जाएगा AD, क्योंकि इस एंगल का सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये एंगल जिस साइड पे बना हुआ है वो हो जाएगा बेस। तो AD हो गया बेस। 30 डिग्री के लिए AD बेस हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए BD बेस हो जाएगा, 30 डिग्री के लिए BD परपेंडिकुलर हो जाएगा और 60 डिग्री के लिए AD परपेंडिकुलर होगा। आप इन सारे वैल्यूज़ को ट्रायंगल ADC के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम आएगा। तो चलिए हम tan 30 कैलकुलेट करते हैं BD बाई AD और BD का वैल्यू है मेरा, BD हमने कैलकुलेट किया, BD है A और AD है √3a। तो A से A कैंसिल होगा तो ये हो गया सिंपली 1/√3। बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ओर और याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके दोस्तों, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अभी हमने कैलकुलेट किया है साइन, कॉस और tan के वैल्यू को 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे। बाकी का 0 और 90 डिग्री पे इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 का वैल्यू है 0, कॉस 0 का वैल्यू है 1 और tan 0 का वैल्यू है 0। तो आप ऐसे याद करें, 0 डिग्री पे होगा 0 1 0। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने के लिए सबसे पहले आपको सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करने हैं, साइन, कॉस और tan। क्योंकि अगर आपने साइन, कॉस और tan याद कर लिया तो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉसेक, सेक और कॉट आप इन तीनों का अपोजिट वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों याद करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपको साइन, कॉस और tan के ट्रिक को समझना है। अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 0, तो सबसे पहले 0 होगा और tan 0 भी होगा 0, लेकिन cos 0 होगा 1। और हम 90 डिग्री की बात करें तो आप 0 और 90 को एक साथ कंपेयर करके याद करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। साइन 0 0, अगर 0 पे साइन 0 होता है तो 90 पे साइन 1 होगा। अगर 0 पे cos 1 होता है तो 90 पे cos का वैल्यू 0 होगा, इसका अपोजिट है सिंपल। फिर tan 0 0, tan 0 पे भी 0 होता है और tan 90 पे अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब हुआ ये इसका कोई अंत नहीं है, ये इन्फिनिटी से भी ऊपर का वैल्यू है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो tan 90 हो जाएगा नॉट डिफाइंड सिंपली। अगर हम 30 डिग्री का बात करें तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए एक साथ याद करना पड़ेगा, जैसे 0 और 90 के लिए एक साथ। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, 0 1 0। 90 पे साइन जहाँ पे 0 था वहाँ पे साइन 90 हो जाएगा 1, कॉस 0 जहाँ 1 था वहाँ कॉस 90 हो जाएगा 0, tan 0 जहाँ 0 था वहाँ पे tan 90 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आते हैं 30 और 60 डिग्री पे। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है। फिर से देखिए, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है। मतलब अब देखिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी 1/2। ये रहा मेरा cos 60 का वैल्यू। फिर देखिए, cos 30 का वैल्यू √3/2, ये है cos 30 √3/2 और साइन 60 भी √3/2। यहाँ पे देखिए ये साइन 60 का वैल्यू है √3/2। तो याद रख रहे हैं आपको, साइन 30 वही होगा जो cos 60 होगा और साइन 60 वही होगा जो cos 30 होगा। अब आते हैं tan पे। tan 30 1/√3 और tan 60 √3। 60 में सिंपली √3, tan 30 में 1/√3।
अब आते हैं 45 डिग्री पे। तो आपको याद रखना है साइन और कॉस दोनों का वैल्यू सेम होता है 45 डिग्री पे। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। और tan 45 जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, वहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर और बेस दोनों साइड इक्वल था, वो दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा था 1। tan 45 1, साइन 45 और कॉस 45 के वैल्यू सेम आएगा, tan 45 1 होगा, साइन 30 हो जाएगा वही जो मेरा cos 60 होगा, और cos 60 होगा वही जो मेरा sin 30 होगा। ठीक है दोस्तों, और आप इस तरह से याद करेंगे, 0 डिग्री को कंपेयर करेंगे 90 के साथ, और 30 को कंपेयर करेंगे 60 के साथ, और तब जा करके आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते देखते याद हो गए होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आया होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने मिला होगा इस थ्योरी चैप्टर के जरिए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि हमारा होगा इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल वीडियो, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ जो इस चैप्टर से बनते हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ऐसे ही और भी सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।